हाँ जी, तो नमस्कार। स्वागत है आपका संकल्प ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को भारत से हम क्या सीखे का भाषण पूरा समझा दिया था। अब मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो चलिए लेखक साहब से पूछते हैं ऐसा क्यों उसने कहा है। तो लेखक मैक्स मुलर ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश इसलिए कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा और अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है। इसके साथ ही भारत का प्राकृतिक सौंदर्य भी अत्यंत आकर्षक है और यहाँ नदियाँ, गगनचुंबी पर्वत और हरे भरे खेत किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो देखिए, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारत के ग्रामीण इलाकों यानी गाँवों में हो सकते हैं, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में। इसलिए क्योंकि भारत की असली आत्मा, उसकी प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाज और सच्ची मानवता ग्रामीण में ही बसी होती है। अगला है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्मों की दृष्टि से भारत का एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ विश्व के विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि आपस में मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। विश्व की किसी भी अन्य देशों में धार्मिक विविधता और ऐसी अनूठी व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी जो हमारे भारत देश में है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अपने गौरवशाली अतीत और आने वाले सुदूर भविष्य को आपस में जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से कहीं अधिक समृद्ध और प्रेरणादायक है। ठीक है, भारत का यह महान इतिहास आज की युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सिखाता है, जिसे सीख कर और आत्मसात करके युवा अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। वास्तविक इतिहास वही है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है और जो मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। लेखक भारत के इतिहास को ही वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में जीवन को बेहतर बनाने और सही दिशा देने के लिए बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो देखिए, हमारे भारत जो देश है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे इतिहास है जो पढ़ने पर क्या होता है, पूरे विश्व में जितने भी देश है उसका इतिहास पढ़ने से जितना ज्ञान नहीं मिलता है उतना हमारे भारत देश के इतिहास को पढ़ के ज्ञान मिलता है। अगर भारत के इस इतिहास को पढ़ लिया जाए तो आप यूं ही समझिए कि पूरे विश्व में आप महान बन जाएंगे। ये हमारा देश बहुत ही महान देश है। ऐसा किसने कहा? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने कहा। इन्होंने भारत आकर भारत के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही, भारत के बारे में बहुत सारी बड़ाई की। तो आप लोग का विचार क्या है भारत के इतिहास के बारे में? आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।